फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ लिया था, ठीक है। उसमें हमने समझा था इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स, है ना। और समझा था कि टीपी और एमपी में कैसे एक दूसरे पे निर्भर हैं या इंटरडिपेंडेंट है, या कह लीजिए कि टीपी के चेंज होने से एमपी में क्या चेंज आता है या एमपी के चेंज होने से टीपी में क्या बदलाव आता है, ठीक है। अब हम इसका रिलेशनशिप करने जा रहे हैं। अगर आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ढंग से किया है तो रिलेशनशिप आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और इफ़ यू हैवंट डन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को पढ़िए, उसके बाद ये रिलेशनशिप पढ़िए। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और आता ही आता है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मैं आपको ना पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा क्या था, तो हम टीपी और एमपी का रिलेशन निकाल पाएंगे। अब देखिए, दो डायग्राम थे। पहला डायग्राम है ये, दूसरा है ये। सॉरी यार, मैं सीधा नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि वो टैबलेट में थोड़ा सा इशू हो जाता है, ठीक है। बट आई होप यू पीपल विल मैनेज टू लर्न इट फ्रॉम दिस ऑल्सो, ठीक है। ये और ये, दिस इज़ टोटल प्रोडक्ट, दिस इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट। ये तो आपको पता ही है, वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस वाई 0, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं रिलेशनशिप आपको मोटा मोटा बताऊँ तो 3 रिलेशनशिप है इसके। पहला आता है स्टेज 1 में, स्टेज 1 जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, आर लिख देता हूँ सिर्फ। दूसरा है स्टेज 2, वो है डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। तीसरा है स्टेज 3, वो है नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। ये 3 स्टेजेस हैं मेनली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखिए, पहला स्टेज शुरू होता है यहाँ से, यहाँ मतलब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट स्टेज, दिस इज़ सेकंड स्टेज, दिस इज़ थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ठीक है। ये 3 स्टेजेस हो गए। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ तक ये टीपी कर्व है, ठीक है। यहाँ तक एक और चीज़, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट और यहाँ पे यूनिट्स आ गए, ठीक है। मतलब फैक्टर्स आ गए, वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि वही चेंज हो गए, फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड ही रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट ए तक, ओ से ए तक, ठीक है। ओ से ए तक हमारा जो है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। ओ से ए तक हमारा जो है वो है क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे जो टीपी है वो इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। अब ये इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए पहले 10 से बढ़ा, तो दूसरे में 15 से बढ़ा, तीसरे में 25 हो गया, तो मतलब पहले 5 से बढ़ाइए, 5 यूनिट से, फिर सीधा ही 10 यूनिट से बढ़ गया, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न्स। टीपी अगर इंक्रीजिंग रिटर्न से इंक्रीज़ हो रहा है तो जो एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। या कह सकते हैं एज लॉन्ग एज, जैसे जैसे एमपी इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। ये आ गया आपका पहला स्टेज का रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। कि पहले स्टेज का रिलेशनशिप क्या बोलता है, मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको दिख जाए। तो स्टेज 1, ठीक है। स्टेज 1 में क्या है,
इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न है। इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट है कि एज लॉन्ग एज एम पी इंक्रीजेज, ठीक है, टी पी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, एज लॉन्ग एज एम पी इंक्रीजेज टी पी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कहाँ पे, मतलब टी पी में हमें दिख रहा है ओ से ए तक, और एम पी में दिख रहा है यहाँ ओ, यहाँ क्या ले, यहाँ पे पी ले लेते हैं, और एम पी में हमें दिख रहा है ओ से पी तक रिलेशनशिप इनका, ठीक है। नाउ स्टेज 2, व्हाट इज स्टेज 2? मैं आपको ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ अभी, ठीक है, इसका एक डिटेल हम करेंगे इसके आगे, ठीक है। व्हाट इज स्टेज 2? वेट अ मिनट है, स्टेज 2। नाउ स्टेज 2 क्या है? नेगेटिव रिटर्न्स की, या कह सकते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्योंकि नेगेटिव तो अगले में आएगा ना, डिमिनिशिंग रिटर्न्स की। डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या होगा, एक मिनट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या होगा कि एमपी जो है वो फॉल होना शुरू हो जाएगा, और टीपी जो है वो इंक्रीज़ तो होगा मगर एट डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। अब देखिए ये रही स्टेज 2 आपकी, सॉरी ये रही स्टेज 2, ए से बी तक, यहाँ पी से क्यू तक, ये है स्टेज 2, ये है डिक्रीजिंग की। और ये जो पॉइंट ए है ना, दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब इसके इस पॉइंट के बाद जो टीपी है वो इंक्रीज़ तो होगा मगर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होगा। तो स्टेज 2 में क्या होता है, एमपी डाउन होना शुरू हो गया, एमपी गिर रहा है, देखो, ठीक है, एमपी गिर रहा है, लेकिन टीपी जो है, टीपी बढ़ तो रहा है मगर एक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। मतलब पहले अगर वो 10 से बढ़ रहा था, अब वो 8 से बढ़ेगा, फिर 7 से बढ़ेगा, फिर 6 से बढ़ेगा, ऐसे हो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, ठीक है। और लास्ट क्या है हमारा, नेगेटिव रिटर्न्स। जब टीपी गिरना शुरू हो जाता है बी से, बी के बाद टीपी डाउन होना शुरू हो गया, ठीक है, और एमपी हो गया नेगेटिव, मतलब एमपी के नेगेटिव होने से टीपी जो है वो गिरने लग गया, डिमिनिश होने लग गया, ठीक है। तो एक मिनट, टीपी जो है वो गिरने लग गया। तो स्टेज 3 क्या है, स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न्स की, नेगेटिव रिटर्न्स। उसमें क्या है, एमपी जो है वो नेगेटिव हो गया, तो टीपी जो है वो डिक्रीज़ होना, डिक्रीज़, टीपी डिक्रीज़ हो गया। दिस इज़ द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट। अब हम इसके करते हैं एकेडमिक, मतलब इसका जो स्क्रिप्टेड फॉर्म है जो बुक्स में गिवन है उसको पढ़ते हैं ढंग से, ठीक है। वेट अ मिनट, सो नाउ लेट्स कम बैक। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, अब आपके लिए पढ़ना आसान होगा। अब देखिए ये टेबल दिया गया है इन्होंने, टेबल में क्या है, ये लॉ ऑफ ये वेरिएबल फैक्टर है, क्योंकि इन्हीं के चेंज होने की वजह से चीज़ें बदल रही हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 9 लेबर हमने यूज़ कर लिए इसमें। अब पहले देखेंगे आप कि टीपी इंक्रीज़ हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, 2 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ा, फिर 9 से 4 से बढ़ गया, ये देखो ना 9 हो गया, ठीक है। मतलब 1 to 3 तक टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, ये हमारा हो गया पहला स्टेज। दूसरा स्टेज क्या है, टीपी स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो 4 to यहाँ तक, ये है स्टेज 2। यहाँ पे टीपी बढ़ तो रहा है मगर एक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो एमपी है वो कम होना शुरू हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया, इसलिए इस पॉइंट के बाद। दिस इज़ कॉल्ड, ए पॉइंट कौन सा था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो टीपी का ए पॉइंट है,
जो टीपी का ए पॉइंट है उस पॉइंट के बाद जो टीपी इंक्रीज़ हो रहा है ना वो एक डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। और एमपी में ये मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, ये एमपी है, ये टीपी है। एमपी में जो बी पॉइंट है उसके बाद एमपी जो है वो गिरना शुरू हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। ये सेकेंड स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। अब नाउ लास्ट स्टेज में क्या है कि 7, 8, 9, अब देखो 0 नेगेटिव हो गया। जैसे ही एमपी नेगेटिव हुआ टीपी गिर गया 7, ठीक है। टीपी जो है वो 15 से 14 हो गया और 12 हो गया, टीपी गिर गया। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये सारा वही कुछ लिखा हुआ है स्क्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है। अब आप कहेंगे तो मैं एक एक लाइन इसको डिटेल में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। पहला क्या है कि टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, जो मैंने आपको बताया था। एमपी ऑल्सो इंक्रीजेज, एमपी भी बढ़ता है, क्योंकि ये डायग्राम को हमेशा याद रखिएगा। ये 2 डायग्राम है, ए ऐसे, ए ऐसे। तो यहाँ पे यहाँ 2 और सॉरी यहाँ 3, 1, 2, 3। अब याद रहेगा आपको, ठीक है। टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, यहाँ तक टीपी इंक्रीज़ किया इंक्रीजिंग रेट से इस पॉइंट तक, ठीक है। फिर एमपी भी बढ़ रहा था, ये देखिए एमपी भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसको आप टेबल की तरीके से देख सकते हैं कि 0.3 तक जो है वो ये रिलेशनशिप रहा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ए इन टीपी, पॉइंट बी इन, इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, पॉइंट ए इन टीपी यहाँ पे, पॉइंट बी इन एमपी, यहाँ तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स था, ठीक है। सो दूसरा स्टेज क्या था, स्टेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये देखिए टीपी इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, क्यों? क्योंकि एमपी जो है वो फॉल कर गया यहाँ पे। ये देखिए एमपी गिर गया ना, ये एमपी यहाँ पे गिर गया, ये डिक्लाइन हो गया एमपी का, ठीक है। वही चीज़ है, ये भी इसमें बुक में दे रखी है। थर्ड क्या है, टीपी बिकम मैक्सिमम एंड कांस्टेंट एंड एमपी बिकम 0। तीसरा स्टेज क्या है कि टीपी जो है वो मैक्सिमम हो गया और कांस्टेंट हो गया, और एमपी जो है वो 0 हो गया। मतलब ये बीच वाली स्टेज बता रखी है। कांस्टेंट स्टेज भी है एक, कई लोगों से लेते नहीं है, डिमिनिशिंग भी बोलते हैं, पर कांस्टेंट भी है, ठीक है। कांस्टेंट क्या है कांस्टेंट ये है जहाँ पे टीपी जो है वो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम मतलब सबसे हाईएस्ट हो गया। कैसे? ये देखिए 15 हो गया, वहाँ पे एमपी क्या है 0। दिस इज़ कॉल्ड स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, ठीक है। हालांकि इसको भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स का ही पार्ट मानते हैं, स्टेज 2 का ही, बट फिर भी आपको ये अलग से आप लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा और ठीक भी है, ठीक है। इसमें कोई वो गलत नहीं है, ये स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स भी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ दी, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टीपी जो है मैक्सिमम है, टीपी मैक्सिमम है 15 है ना, और एमपी क्या है 0 है यहाँ पे। मतलब जहाँ पे एमपी 0 होगा वहाँ पे टोटल प्रोडक्ट जो है वो 15 वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। नाउ लास्ट स्टेज इज द टीपी डिक्रीजेज एमपी बिकम्स नेगेटिव, स्टेट ऑफ नेगेटिव रिटर्न। जहाँ पे एमपी नेगेटिव हुआ वहाँ पे टीपी गिरना शुरू हो जाएगा। ये हमको पता है, हमने उस डायग्राम से देख लिया था, ठीक है। टीपी का फॉर्मूला क्या होता है, इज़ नथिंग बट एडिशन ऑफ एमपी। कैसे होता है ये देखिए, ये देखिए ध्यान से देखना इसको, ठीक है। ये देखिए, ये देखो 2 + 3 5, 3 + 4 2 + 3 5, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 5 और 5, ये 5 हो गया, 5 + 4 9, ठीक है। 9 + 4, ठीक है। 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 2 15, ठीक है। तो टीपी इज़ नथिंग बट समीशन ऑफ एमपी। एमपी को जोड़ते जाइए, टीपी बन जाएगा, ठीक है। एमपी निकालना है तो ये भी होता है TPN - TPN - 1। ये क्या होता है, ये होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। 9 - 5 4, 5 - 2 3,
और ये क्योंकि 2 है यहाँ तो टू ही रहेगा। 12 माइनस 9 3, 14 माइनस 2 2, 15 माइनस 1 1। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रीवियस माइनस जो आगे वाली टर्म है। ठीक है, एम पी इज़ द स्लोप ऑफ टी पी कर्व। मार्जिनल प्रोडक्ट वो स्लोप है टी पी कर्व की। जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट अपने आप को चेंज करेगा वैसे वैसे टी पी भी अपने आप को चेंज करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा टी पी और एम पी का। अगले में हम करेंगे ए पी और एम पी का। ठीक है, टिल देन बाय।